आखिर सूचना के अधिकार से बाहर क्यों है पीएम केयर फंड्स? नरेंद्र मोदी के इस पीएम केयर फंड्स को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है और इस पर सरकार ने जो जानकारी दी है उस पर क्यों इतने उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी आपको मिलती रहे। बात साल 2020 के मार्च महीने की है, जब कोरोना वायरस की लहर से पूरे देश में पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थी और महामारी भी तेजी से फैलने लगी थी। उसी मार्च महीने की 29 तारीख को प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड्स की स्थापना की। इस फंड को एक ट्रस्ट के माध्यम से स्थापित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री को चेयरमैन होने के अलावा वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को बतौर ट्रस्टी शामिल किया गया है। हाल ही में पीएम केयर फंड्स की वेबसाइट पर 2 सालों का लेखा जोखा पेश किया गया है। जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार इस फंड में कुल 10,990 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। कहां से हुए हैं, खबर के अंत में हम बताएंगे। जो जानकारी वेबसाइट पर साझा की गई है उसमें वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च 2021 तक खर्च का ही ब्यौरा दिया गया है। ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2021 तक इस राशि से 3,976 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कुल जमा राशि का 1/3 हिस्सा है। हालांकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस राशि को किस मद में खर्च किया गया या कितनी राशि खर्च हुई, इसकी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। केयर फंड्स से कब और कितनी राशि खर्च की गई? ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जो राशि खर्च की गई उसमें प्रवासी मजदूरों को पलायन को देखते हुए राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए। देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 50,000 के लगभग वेंटिलेटर मुहैया कराए गए, जिस पर 1,131 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साथ ही यह भी बताया गया है कि वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज के लिए मार्च 2021 तक 1,392 करोड़ रुपए भी इसी मद से खर्च किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अंकुश नारंग ने कहा कि जो वेंटिलेटर इस फंड के जरिए दिए गए थे उनमें बहुत सारे वेंटिलेटर खराब निकले, जिन्हें राज्य सरकार को बदलना भी पड़ा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का कहना था कि जो वेंटिलेटर उन्हें दिए गए उनमें से बहुत सारे वैसे ही पड़े रह गए, क्योंकि उनका संचालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास कर्मचारियों को प्रशिक्षण ही नहीं मिला था। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में RT-PCR जांच के लिए 16 लैब की स्थापना में 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 20 करोड़ की राशि कुछ राज्य में पहले से मौजूद लैब का आधुनिकीकरण के लिए लगाया गया ताकि कोविड की जांच आसानी से हो सके। इसके अलावा देश भर में 160 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए। वहीं 50 करोड़ रुपए बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना में कोविड अस्पताल बनाने के लिए खर्च किए गए। अब जान लीजिए आप भी कि इस फंड में इतने रुपए कहां से आए। पीएम केयर फंड्स के ऑडिट सार्क एसोसिएट्स नाम की ऑडिट फर्म ने किया है, जो वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें यह भी बताया गया है कि कहां से इतनी राशि मिली है। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि 7,183 करोड़ देश के अंदर से ही स्वैच्छिक दान के माध्यम से जमा हुए हैं। लगभग 494 करोड़ रुपए विदेश से मिले अनुदान के रूप में जमा किए गए हैं, जो कि अभी तक ये सूचना किसी के पास नहीं थी। सवाल कई हैं, मगर पहला सवाल ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फंड की स्थापना की घोषणा की तो विपक्ष ने इस फैसले पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने भी सरकार से सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही मौजूद है तो फिर इस नए फंड की क्या आवश्यकता है। राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री राहत कोष पहले से ही स्थापित है और इसमें ही पैसे जमा होने चाहिए, मगर इसका जवाब शून्य रहा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगता राय कहते हैं इस फंड में कुल जमा राशि का मात्र 30% खर्च होना अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। वे कहते हैं कि इस राशि को सूचना के अधिकार से दूर रखा गया, दुर्भाग्य है इसका। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। सुदूर इलाकों में पिछले 2 सालों में स्वास्थ्य प्रणाली की दुरुस्त नहीं किया गया और न ही स्वास्थ्य को लेकर आधारभूत संरचना को ही बढ़ाया गया। लोग कोरोना महामारी से अब भी जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसे दौर में भी मुफ्त चिकित्सा नहीं मिल पा रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है, सूचना के अधिकार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 सालों में इस फंड को लेकर अदालत की दरवाजे को अनगिनत बार खटखटाए और मांग की है कि सूचना के अधिकार में लाया जाना चाहिए पीएम केयर फंड्स, ताकि इससे संबंधित जानकारी जब मांगी जाए तो उसे उपलब्ध कराया जाए या कराया जाना चाहिए। मगर पिछले साल सितंबर माह में दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार ने अपनी याचिका में स्पष्ट कर दिया कि पीएम केयर फंड सरकार की कोई संस्था नहीं है, बल्कि एक दानशील या चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी वजह से ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं लाया जा सकता। ये एक ट्रस्ट है जिसका संचालन सिर्फ ट्रस्टी ही करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के इस पीएम केयर फंड्स को लेकर इतने रहस्य क्यों हैं। अब यहाँ एक सवाल यह भी है कि देश की इतनी बड़ी आबादी इस जवाब को जानने के लिए उतनी गंभीर क्यों नहीं है। आखिर केयर फंड का पैसा बाकी जब 30% ही खर्च हुआ तो बाकी पैसे कहाँ गए।